नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज में हमें पूरी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर हम पूरी सही मात्रा में खाते हैं, सही खाने के साथ खाते हैं, तो पूरी आराम से हम डायबिटीज में खा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और गलत खाने के साथ खा रहे हैं, तो डायबिटीज में पूरी नुकसान करती है। भारतीय खाने में हफ्ते में 1 या 2 बार पूरी तो बनती ही है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूरी की सही मात्रा क्या होती है और साथ साथ पूरी के साथ ऐसा कौन सा भोजन होना चाहिए जो कि डायबिटीज में फायदेमंद रहे। अगर हम डायबिटीज को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो हमें खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। डायबिटीज का नियंत्रित होना 70 से 80% इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा खाने का तरीका सही है या नहीं है। डायबिटीज में कोई भी भोजन यानी खाने की चीज कितना फायदा करेगी, कितना नुकसान करेगी, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। हम उस भोजन को कितनी मात्रा में ले रहे हैं, दूसरा हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें जो पौष्टिक तत्व है उनकी जरूरत डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए कितनी है, और साथ साथ उनकी जरूरत हमें स्वस्थ रहने के लिए कितनी है। क्योंकि हमें डायबिटीज को नियंत्रित रखने के साथ साथ स्वस्थ भी रहना है, यानी दूसरी बीमारियों से भी बचना है। और तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पूरी के साथ और कौन कौन सी चीजें लेते हैं खाने में। और चौथा ये कि हम पूरी को हफ्ते में 1 बार लेते हैं या महीने में 1 बार लेते हैं कि रोज लेते हैं। एक मीडियम साइज पूरी में 200 कैलोरी होती है। इसमें मात्र 5% कैलोरी प्रोटीन से होती है। और डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए हमारे खाने में 13 से 15% कैलोरी प्रोटीन से होना चाहिए। तो पूरी के साथ हमारे खाने में ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 15 से 20% हो। अगर हम पूरी के साथ आलू की तरी वाली सब्जी लेते हैं, आलू की तरी वाली सब्जी में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 2% रहता है। तो पूरी और आलू की तरी वाली सब्जी खाते हैं तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत आएगा 3 से 4%। पूरी और आलू की सब्जी जिसमें तेल तेल रहा है वो डायबिटीज में नुकसान करती है। जिनको डायबिटीज नहीं है उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अगर पूरी के साथ चने हैं यानी छोले की सब्जी है या फिर कड़ी या फिर रायता है तो प्रोटीन से जो कैलोरी का प्रतिशत आएगा वो 10 से 15% आएगा, क्योंकि दाल, कड़ी और चने में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 15 से 20% रहता है। भारत में पहले जो पूरी बनती थी उसमें गेहूं के आटे के साथ साथ मूंग दाल भी मिलाई जाती थी और साथ साथ मूंग के छिलके भी मिलाए जाते थे। इस तरह की पूरी में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 12% हो जाता है। इस तरह की पूरी को अगर हम आलू की सब्जी से खाते हैं और आलू की सब्जी में तेल की मात्रा थोड़ी कम करते हैं तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 10% के आसपास आ जाता है। भारत में पहले जितने भी खाने बनते थे उनमें अधिकतर में प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत 13 से 18% रहता था। और यही कारण है कि भारत में पहले डायबिटीज कम होती थी और अब बहुत ज्यादा होती है। यहाँ हमने देखा पूरी नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं होती है। हम पूरी के साथ साथ और कौन कौन सी चीजें खाते हैं ये बहुत बहुत मायने रखता है। जिस दिन हम पूरी ले रहे हैं उस दिन हमारे खाने में घी वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, समोसे कचौड़ी जैसी चीज नहीं होनी चाहिए और काजू बादाम भी उस दिन नहीं होना चाहिए। अगर हम हफ्ते में 1 आध बार पूरी खाते हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। एक सामान्य व्यक्ति जिनको डायबिटीज नहीं है उन्हें 3 से 4 पूरी से ज्यादा नहीं खाने चाहिए, और जिनको डायबिटीज है उन्हें 2 पूरी से ज्यादा नहीं खाना चाहिए एक दिन। शुद्ध घी हो या बहुत अच्छी कंपनी का तेल, अगर हम उसे ज्यादा ले रहे हैं तो प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम हो जाता है। और प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत अगर कम हुआ तो डायबिटीज बिगड़ना शुरू हो जाती है। मीठा खाने से प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत तुरंत कम हो जाता है। बाकी तेल और घी अगर तय सीमा से हम ज्यादा खाते हैं तो भी प्रोटीन से कैलोरी का प्रतिशत कम होगा। यानी थोड़ा बहुत तेल और घी हम खा सकते हैं अगर हम शाकाहारी हैं, और अगर हम रोज नॉन वेज खाते हैं तो तेल और घी हमें बहुत ही ना के बराबर रखना चाहिए। अगर हम शाकाहारी हैं और हमारे रोज के खाने में काजू बादाम और मूंगफली नहीं है तो हमें 1 महीने में तेल हो या घी हो या दोनों मिला के हो वो 1 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 महीने में 1 लीटर तेल का मतलब होता है 30 से 35 ml तेल हो या घी हो या दोनों मिला के। एक पूड़ी में करीबन 10 ml तेल का उपयोग होता है, और 2 पूड़ी खाते हैं तो करीबन 20 से 25 ml तेल हमारे शरीर में जाता है। अगर हम रोज नॉनवेज खाते हैं या रोज काजू बादाम खाते हैं तो तेल और घी की मात्रा 1 महीने में ½ किलो से भी कम होना चाहिए।
डायबिटीज में हमें गुड़ और शक्कर छोड़ने की जरूरत होती है। हमें पूरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम हफ्ते में 1 या 2 बार पूरी खा सकते हैं और सही खाने के साथ खाना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।